इलाहिल महमूद बिनिअमतिही अल माबूद बिकुदरतिही अल मुताइ बिसुल्तानिही अल मरहूब मिन आज़ाबिही व शितवतिही अन्नाफिज़ु अम्रहु फी समाइही अल्लज़ी खलक़ बिकुदरतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यिदना हसन व सय्यिदना हुसैन व अला आलिही व सहबिही अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा सादाते ज़वील एहतराम उलमाए किराम अइम्माए मसाजिद तलबाए मदारिस इस्लामिया और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा अशरफ निहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम्बा जिक्र दोस्त उदारत सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुयमा बहक्के ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कुछ रहे या ना रहे मौला नज़ा के वक्त हम सबका ईमान सलामत रहे फ़कत तुम्हारी शफात का आसरा है हुजूर हमारे पास गुनाहों के मां सिवा क्या है। खड़ा है अशरफी यासी दरे मुकद्दस पर हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है। हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है। किस लिए फिक्र करे हश्र के दिन क्या होगा सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। नफ्सी नफ्सी के सिवा जब ना सुजाई देगा रब्बे हबली की सदा कोई लगाता होगा। रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे उनके कदमों में पड़ा अख्तरे खस्ता होगा। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम दीने हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा। दीने हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा। एक बार पाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके इस दयारे मोहब्बत में पहली बार आने का मौका मिला और मैं अपनी खुशबख्ती खुशनसीबी समझता हूँ कि एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की उर्स की तकरीब में अल्लाह ने मुझे भेजा है और आशिक रसूल ने मुझे बुलाया है। अल्लाह ताला कमेटी के तमाम मेंबरान को इस इलाके के तमाम सहीउल अक़ीदा सुन्नी मुसलमानों के जान माल ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और साहिब कब्र की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। हमारे कदमों में अल्लाह इस्तिक़ामत अता फरमाए। हुजूर और आले नबी की मोहब्बत में इस्तिक़ामत अता फरमाए। हज़रात गिरामी मजमा की एक बड़ी तादाद है लेकिन आप इस कदर खामोश हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जलसा फिलिस्तीन में हो रहा है।
माशाअल्लाह। देखिए मुल्क फ़िलिस्तीन की बरकत आप देखें, नाम लिया तो यहाँ पर भी लोगों ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद कर दी। अल्लाह तबारक व तआला बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमाए, वहाँ के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। हम्द व सलात के बाद मैंने कलाम पाक की एक मशहूर आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। आज मेरा जो उन्वान था वो कोई और था, वो टॉपिक थी औलिया अल्लाह के ताल्लुक से। लेकिन मैं जब मिंबर पर आया और मुझसे कब्ल सैयद साहब किबला ने बयान किया तो इनकी गुफ्तगू के दौरान जो जो नए नए पॉइंट मेरे माइंड में आए तो मैंने कहा चलो मैं भी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलूं। अच्छा, सबसे पहले उस रब्बे काबा का शुक्र है कि उसने हमें ईमान अता किया, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया और आशिक रसूल के घर में पैदा किया। और हम्द व सलात दुरूद व सलाम है उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर कि जिन्होंने जिनके फजल व करम से, जिनकी रहमत से अल्लाह ने हम सबको कुरान अता किया। दोस्तों, आज के ऐसे दौर में ये मेरा एक पैगाम आप लोग लेके जाना, अभी तकरीर इसके बाद शुरू होगी। बहुत नफसी नफसी का दौर है। अभी सैयद साहब ने जो बयान किया, मुझे तो ओडिशा के इतने हालात नहीं मालूम है, लेकिन आज हमारी कौम परेशान क्यों है, बहुत सारे उसके रीजन हैं। उनमें से सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम कुरान से दूर हो गए। जो असले हमारी जिंदगी का मकसद था, जो रब ने कुरान हमारे लिए नाजिल किया था, ईमानदारी से आप दिल पर हाथ रख के बताओ, इतने बड़े मजमे में कौन है जिसने पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा हो? जिस रब ने हमें कुरान दिया उससे हम दूर हो गए। और जब दूर हुए तो ऐसा हम तारीखियों में मुब्तला हो गए, अंधेरे में चले गए, हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि हम सच्चे हैं कि कौन सच्चा है। काश कुरान को अपना आइडियल बनाया होता तो आज ऐसी तकरीरों की जरूरत ना पड़ती, आप खुद फैसला कर लेते। और दूसरी चीज कि हम हुजूर की सुन्नत से दूर हो गए, हदीस को भी नहीं पढ़ा, कुरान भी नहीं पढ़ा और हदीस भी नहीं पढ़ी। तो आज हाल हमारा क्या हुआ? हर कोई आया हमसे खेल के चला गया, हर कोई आया हमारा इस्तेमाल करके चला गया, हर कोई आया हमें लूट के चला गया, हर कोई आया हमें बेवकूफ बना के चला गया। अब अगर तू ये कहेगा कि अल्लाह ये मुझसे हुआ क्या है, तो दुनिया तो सजा दे रही है, अल्लाह भी तुझे सजा देगा। जब कुरान तेरे लिए नूर बना के भेजा था तो तूने कुरान को पढ़ा नहीं था। मेरे प्यारो, इस गफलत की दुनिया से बाहर आओ। ये सिलसिले की लड़ाइयां, ये कोई कयामत के दिन ये तुमसे सवाल नहीं होगा किस सिलसिले से तुम मुरीद थे, क्या किए थे। ये तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम कितनी बार अपने खानका में गए थे या खानका में क्या किए थे, कितना लंगर तुमने खिलाया था, कितना जलसे में तुमने खर्च किया था। अगर हम जलसे में खर्च करने के बाद भी इख्तिलाफात की बात करते रहे, कसम खुदा की हमारा बैठने का कोई फायदा नहीं होगा। हमने जलसा इसलिए किया है ताकि तुम कुरान की अजमत को जानो, रसूल की अजमत को जानो। जब तक हमारी कौम कुरान को नहीं जानेगी, न वो उलमा का अदब करेगी, न सादात का अदब करेगी, न माशरे में अपनी जिंदगी को सही गुजार पाएगी, न हक
हलाल हराम में तमीज कर पाएगी, वो हर चीज को अपने आईने से देखेगी। जो उसके आईना गलत है, उसका हमजाद गलत है, उसके साथ एक शैतान है जो उसे बहकाया करता है, उसे मिसगाइड करता रहता है। अगर इन वसवसों की दुनिया से बाहर निकलना है, मैं यकीन से कहता हूं, अगर कुरान नहीं पढ़ा कयामत आ जाएगी, तुम गफलत की दुनिया में घूमते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम बड़े कीमती उम्मती हो, तुमको अल्लाह ने बहुत कीमती बनाया है, तुम्हारे सर पर अशरफियत का ताज रखा है, तुम्हें उम्दा मखलूक बनाया है। तुम तो वो हो कि तुम बगैर दुआ के, बगैर दुआ मांगे अल्लाह ने तुम्हें उस नबी का उम्मती बनाया है जिस नबी के उम्मती बनने के लिए ईसा मसीह जिंदगी भर दुआ करते रहे। जिस नबी के एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, जो हमारे नबी का है, उन नबी की आल का, असहाब का है, वो हमारा है, वो हमारा है। लेकिन जो नबी और आले नबी और असहाबे नबी का नहीं, वो हमारा हरगिज नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, आज लोग लड़ते हैं बिला वजह, सब बंद करो, इसका कोई फायदा नहीं है। इतनी लड़ाई तुम इसमें कर लिए होते कि हम दाढ़ी कौन पहले रखेगा, इसमें लड़ाई किए होते कि मस्जिद को पहली सबसे भरेगा कौन, इसके लिए तुम लड़ लिए होते। जिसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया, अगर मस्जिद की पहली सफ के सवाब मैं जाहिर कर दूं कि पहली सफ में पढ़ने वालों को अल्लाह कितना सवाब देता है, तो मेरी उम्मत तलवार निकाल लेगी कि मैं पढ़ूंगा, वो कहेगा मैं पढ़ूंगा। लेकिन उम्मत ने नमाज के लिए तलवार नहीं निकाली, उम्मत ने दाढ़ी रखने के लिए तलवार नहीं निकाली। काहे के लिए निकाली? वो जामे मियां को मानते को नहीं, हमें जामे मियां दीन नहीं है, उसको मानते कि नहीं। शख्सियत परस्ती बंद करो और अल्लाह की इबादत में लग जाओ। ना तो जब तक तुम खुदा से करीब नहीं होगे, शैतान तुम्हें खिलौना बना के खेलता रहेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे गौसे पाक ने क्या फरमाया मालूम है? आज ही आपके इस इलाके में, बाबू खामोश रहो, कुछ नौजवानों से मैंने सवाल पूछा, कमेटी के लोगों से। मैंने कहा बताओ गुस्ल में फराइज कितने हैं, गुस्ल का तरीका क्या है? वो नहीं मालूम है। सिलसिले की लड़ाई सबको मालूम है। मेरे प्यारों, कहां हम लोग जा रहे हैं? किस तरफ हम चले गए? किस तरफ हम भाग रहे हैं? जो असल मकसद था, जिसके लिए अल्लाह ने भेजा है, वो मकसद छोड़ के हम शैतानी खेल में लग गए हैं। सैयदना गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं, जाहिल शैतान का खिलौना होता है। आगे आप फरमाते हैं, जाहिल को समझाना ऐसे है जैसे गुंबद पर अखरोट को रखना, यानी गुंबद पर अखरोट कोई रख नहीं सकता है, इसी तरह जाहिल को कोई समझा नहीं। क्योंकि जाहिल जो है वो शैतान का खिलौना है, शैतान उसका इस्तेमाल करता है, शैतान उसे यूज करता है। मेरे प्यारों, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस निस्बत को देखना, आले रसूल इन सारी वाहियात से बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ, बाहर। आज ये साबित करने की जरूरत मत बनाओ कि तुम किसको मानते हो कि नहीं, बल्कि पूरा ओडिशा, यहाँ के उलमा ये कहे, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो नसीमी सरकार का गुलाम। तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए।
तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए, जो नमाज में जो मस्जिद को भर देता है वो मुजाहिद मिल्लत का गुलाम है। तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए कि सादात के सामने जो अपने सर को झुका देता है वो इमाम अहमद रजा के मसलक पर का है। तुम्हारी पहचान ऐसे होनी चाहिए। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ा आवाज खोल दीजिएगा, एक बार बहुत से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे माबैन बिरादर ताजुशरिया नबी रहे आला हजरत और हम शबीह आला हजरत यादगार मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा मन्नान रजा खां उर्फ मन्नानी मियाँ सरजमीन बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको हजरत को भी सुनना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम सरजमीन बरेली शरीफ में हजरत अंजाम दे रहे हैं जामिया रज़विया नूरिया की शक्ल में, एक जमात का बहुत बड़ा इदारा है जो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से मसलके आला हजरत की तर्जुमानी कर रहा है। बड़ी तादाद में तलबा हैं। हम तो खुद उस इदारे में गए और मेरे साथ मेरे फूफा हुजूर गाजी मिल्लत सैयद हाशिम मियां साहब किबला भी थे। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने सुना था कि आज की महफिल में वो भी आने वाले थे और उनकी टिकट वगैरह सब बन चुकी थी, लेकिन हार्ट अटैक उनको आया जैसा कि आप सबको मालूम है। वो अभी अहमदाबाद में ज़ेरे इलाज हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है आफियत है, अभी बहुत फ़र्क हुआ है काफ़ी। अल्लाह ताला उन्हें भी जल्द से जल्द सेहत कामिला अजिला अता फरमाए। तो हम लोग गए थे बरेली शरीफ। मेरा तो साल में 2-3 चक्कर लग ही जाता है, लेकिन एक अरसे दराज के बाद हज़रत मन्नानी मियाँ की दावत पर गाजी मिल्लत का जाना हुआ और मैं भी साथ में था। तो मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं ये बरेली के मन्नानी मियाँ को देखिए और सिर्फ देख करके सीखिए कि बरेली में इमाम अहमद रजा की रगों में, इमाम अहमद रजा की नस्लों की रगों में अहले बैत की कितनी मुअद्दत पाई जाती है, कितनी मुअद्दत पाई जाती है। मेरे दोस्तों, जब हम लोग गए बरेली शरीफ तो देखा बरेली के रेलवे स्टेशन पर मन्नानी मियाँ खुद आए थे हम लोग को रिसीव करने। स्टेशन पर मौजूद थे, रहते अपनी खानका में, गाड़ी भेज देते, आवाम थी बहुत बड़ी तादाद में, जुलूस निकला, खुद मौजूद थे। मैंने कहा हजरत फोन पर कि मैंने सुना है कि आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आप घर चले जाएं, अच्छा नहीं लगेगा हम लोगों को। कहा नहीं सैयद साहब मैं रहूंगा। मैंने कहा नहीं हजरत आप चले जाएं, अपने क़यामगाह पर चले जाएं, आपकी उम्र को देखते हुए ठंडक का भी मौसम था, आप चले जाएं अपने क़यामगाह पर और आराम कीजिए, हम लोग आ जाएंगे घर पर। तो कहा नहीं, कहा जामी मियाँ ये जो मैं अमल कर रहा हूँ ये अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम की सुन्नत को बरेली में जिंदा कर रहा हूँ। मैंने कहा वो क्या? कहा ये है जब भी किचौथा शरीफ से कोई सैयद बरेली आता था तो मुफ्ती आजम उसे रेलवे स्टेशन रिसीव कर लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सादाते किराम। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह।
मैं कहता हूं आज यही वजह है कि बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा की नस्ल में अल्लाह ने ऐसे ऐसे आशिकों को पैदा फरमाया कि जब मैं मॉरिशस की सरजमीन पर साहिब सज्जादा सुबहानी मियां से मुलाकात हुई, वो मेरी ताज़ीम में खड़े हुए। मैंने कहा हजरत आप बैठ जाए, आपकी उम्र इस लायक नहीं कि आप खड़े हो। तो उनका जुमला था, उन्होंने कहा जामी मियां, हम बरेली इमाम अहमद रजा ने हमारी कुत्तियों में आले रसूल की ताज़ीम को डाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताज़ीमे अहले बैत, मसलके आला हज़रत, हुजूर बड़े सरकार क़िबला, हुजूर छोटे सरकार क़िबला, उर्स सैयद मोदी शाह बाबा, नारे तकबीर। मेरे प्यारों, अगर हम 14वीं सदी को देखते हैं, इस सदी में हर मकतबे फिक्र में, चाहे देवबंद हो, चाहे वहाबी हो, चाहे सल्फी हो, हर मकतबे फिक्र में एक से एक मौलवी पैदा हुए, एक से एक मुफस्सिर हुए, एक से एक मुतरजिम हुए। चाय रखो, प्रधानमंत्री बन जाओ, बढ़ाओ ना, दौरान तकरीर मत ये सब लाया। इस 14वीं सदी में एक से एक आलिम हर मकतबे फिक्र में पैदा हुए। लेकिन प्यारो, जरा सोच के ये बताओ, मोदी सरकार की बारगाहे करम में बैठे हो, आज इस 14वीं सदी में हर मकतबे फिक्र में एक से एक मुफस्सिर है, एक से एक मुतरजिम है, एक से एक मुहद्दिस है। उनकी भी जमात में देखो, बड़े बड़े उलमा है, बड़े बड़े लिखने वाले हैं। लेकिन आज इमाम अहमद रजा की ये शनाख्त क्यों बाकी है? आज इमाम अहमद रजा का चर्चा क्यों जिंदा है? आज इमाम अहमद रजा को हर मजलिस में याद किया क्यों जा रहा है? क्या इल्म की बुनियाद पर? अगर इल्म की बुनियाद से होता तो बताओ, और भी जमात में आलिम थे, उनका जिक्र क्यों नहीं होता है? अगर आप कहो फतावे की बुनियाद पर, मैं कहूंगा उनके भी मकतबे फिक्र में बड़े बड़े मुफ्ती थे, आज उनका जिक्र नहीं होता है। आप कहोगे आपने जो कंजुल ईमान दिया इस बदौलत, मैंने कहा सुनो, उसी सदी में अहले सुन्नत के कई कई उलमा ने कुरान का तर्जुमा किया, लेकिन जो शोहरत कंजुल ईमान को हासिल हुई वो और किसी तर्जुमे को हासिल ना हो सकी। जो फतावे को शोहरत इमाम अहमद रजा के हासिल हुई वो किसी और मकतबे फिक्र का हो या हमारी अहले सुन्नत का हो, 14वीं सदी में किसी के फतावे को इतनी शोहरत हासिल नहीं हुई। मेरे प्यारो, पता क्या चला? इमाम अहमद रजा फतावे की बुनियाद पर नहीं, इमाम अहमद रजा तर्जुमे कुरान की बुनियाद पर नहीं, इमाम अहमद रजा जामेउल अहदीस की बुनियाद पर नहीं, इमाम अहमद रजा दौलतुल मक्किया की बुनियाद पर नहीं, इमाम अहमद रजा फतावे नजरिया की बुनियाद पर दुनिया में नहीं पहचाने गए। अगर इमाम अहमद रजा पहचाने गए हैं तो सिर्फ इस चीज से पहचाने गए कि उन्होंने अपना अकीदा दिया और अपने मसलक वालों को कहा सुनो, अहमद रजा का अकीदा, अहमद रजा का नजरिया, अहमद रजा की फिक्र ये है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हज़रत। मेरे प्यारों, दुनिया में हर खानदान से पंगे ले लेना, मुस्तफा के घराने से पंगा मत लेना, मत लेना, क्योंकि मुस्तफा का घराना वो घराना है कि इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा मैदान महशर में जरिए शफाअत किसी किताब को नहीं, अपनी नस्ल को नहीं, बल्कि यूं कहते नजर आते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारो, ये कोई मैं जज्बात में नहीं बोल रहा,
हकीकत है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मैं हजरत सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस में हम गए एहसन मियाँ की दावत पर, जो सुबहानी मियाँ के बेटे हैं। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद थोड़ा आराम किया, ताखीर से उठे और मेरी 4 बजे की ये दिल्ली लखनऊ सुपरफास्ट है बरेली स्टेशन से। मैंने कहा मेरे साथियों से जो मेरे साथ थे, मैंने कहा अभी तक मैंने आला हज़रत के आस्थाने पर हाजिरी नहीं दी है, तो अच्छा नहीं लगेगा। पहली बार बरेली आया हूँ, आला हज़रत में भी नहीं गया। तो ट्रेन के टाइम से 1 घंटा पहले 3 या 2:30 बजे की बात है हज़रत। और आजम रजा तहसीनी थे, मुफ्ती जीशान साहब थे। वो लोगों ने कहा हज़रत अभी तो आस्थाना बंद हो गया होगा। हमने कहा बात तो सही है, लेकिन कम से कम एक बार दरवाजा गुंबद ही देख लूं तो सुकून मिल जाएगा। चलो बरेली शरीफ आए, एक आशिक रसूल की तुरबत पर हाजिरी तो हो गई। अब मेरे प्यारो, हम लोग गए तो सौदागरान महल्ला पूरा सन्नाटे में सो रहा था। दरवाजे के पास के देखा आस्थाना भी बंद है। एहसन मियाँ को फोन लगाया तो उनका फोन भी स्विच ऑफ। तो हमने कहा मुफ्ती साहब लोग, हमने कहा चलो बस हाजिरी हो गई, चलते हैं। गाड़ी में बैठने से पहले ये लोग को बैठाया, तुम लोग जाओ। गाड़ी वहीं एक फूल वाली दुकान है, वहीं तक हमारी गाड़ी खड़ी थी, यानी एकदम करीब में। हमने दरवाजे पर खड़े होके कहा आला हजरत, हमने बहुत सुना था कि आप आले रसूल से बड़ी मोहब्बत करते हैं, सुभान अल्लाह। और ये कैसा इत्तेफाक कि आले रसूल खड़ा है और आशिक रसूल का दरवाजा बंद है। इतना बोल के मैं हटा हूं वहां से। मुश्किल से 10 सेकंड हुआ होगा। आज भी आजम रजा तहसीनी के फेसबुक पेज पर यह वीडियो मौजूद है टाइम के साथ। मंजरे इस्लाम जो मदरसा वहां चलता, मंजरे इस्लाम जी। वहां का कोई मुलाजिम था या कौन था, एक शख्स ऊपर से सीढ़ी से उतर के आया, उसको पेशाब लगी थी। तो आजम ने कहा कि भाई वो ऐसा जगे हुए हैं। तो कहा अभी तो मुझे देखना पड़ेगा, और जामी मियाँ आए, आस्थाने पर हाजिरी देना है। बोला हजरत आए? बोले हाँ। तो कहा पहले मैं इस्तिंजा कर। वो इस्तिंजा करके आया। आने के बाद वो गया एहसन मियाँ के रूम से, क्या किया, चाबी लेकर के आया। सुभान अल्लाह। चाबी लेकर के आया। हम लोग ने हाजिरी दी आला हज़रत की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह। 3:30 या 3:45 का वाकया है। हाजिरी दी। मैंने कहा आजम भाई वीडियो बनाओ लाइव फेसबुक पर, क्यों कोई मानेगा नहीं क्योंकि आस्थाना बंद हो चुका था। मैंने कहा देखो ये इमाम अहमद रजा है, ये इमाम अहमद रजा है जो दुनिया में बज़ाहिर मौजूद नहीं है, फिर भी आले रसूल का कितना ख्याल रख रहे हैं, आले रसूल की कितनी मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं कहना चाहता हूँ हम इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे। वजह इतनी है, इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी अपने घर का प्रचार नहीं, मुस्तफा के खानदान का प्रचार किया। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। दोस्तों जो लड़ाते हैं उनकी बात ही मत किया करो। जो उनकी बात करता है समझो अभी तुम शैतान के हाथ के खिलौना हो, बोल जाओ। हक है। लड़ाने वाले जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, लेकिन जो आशिक रसूल आले रसूल का कनेक्शन है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, हक है, हक है। कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप देखे ताज मिल्लत मन्नानी मियां ने जब बुलाया हंगामा बरपा हुआ, लेकिन आला हजरत की ये करामत है, आला हजरत की ये करामत है। और वाकई में आला हजरत के घराने के ये मुजाहिद है। हाँ, ये मामूली मत समझना। और मुजाहिद हो क्यों ना हो, मुफस्सिरे आजम के शहजादे हैं और ताजु शरिया के भाई हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, और मैं इतना भी बोल देता हूँ आप लोगों को,
कि हमारे ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां भी, सुभान अल्लाह, उनसे भी मैं डायरेक्ट मिला हूं सुभान अल्लाह, और वो आराम कर रहे थे। और जैसे एक मौलाना ने कहा कि हजरत जामे में आए हैं, हजरत वो खड़े होकर के अपने पलंग से सुभान दस्तबोसी अल्लाह। उन्होंने किया। ये मेरी आंख और कई सौ लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये कोई बताने का मकसद ये नहीं है कि हमारे हाथ चूमे गए, बताने का ये मकसद है लड़ाने वाले और है और हकीकत जो है इमाम अहमद रजा का खून आले रसूल का गद्दार हो नहीं सकता है, क्योंकि इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी, मुफ्ती आजम ने पूरी जिंदगी जो गुजारी है आले नबी की मोहब्बत और मोहब्बत में गुजारी। जब खानकाहे महरेला ने इमाम अहमद रजा से कहा था, ए अहमद रजा रामपुर के कुछ अच्छी नस्ल के कुत्ते ले आओ जो मेरी खानकाह की हिफाजत करे, तो इमाम अहमद रजा आप जब गए तो दो अपने शहजादे को लेकर के, एक अल्लामा हामिद रजा खां जिनका उर्स जारी और सारी है, एक अल्लामा मुस्तफा रजा खां को लेकर के गए और लेके जाने के बाद अपने मुर्शिद की बारगाह में पेश किया। पीर ने पूछा, अहमद रजा इन्हें क्यों लाए हो? कहा हुजूर आपने फरमाया था अच्छी नस्ल के दो कुत्ते चाहिए खानकाह की हिफाजत के लिए। जब मैं महरेला से बरेली तक गया मैं सोचता रहा अच्छी नस्ल का कुत्ता मिलेगा कहाँ, तो मेरी निगाहें मेरे बच्चों पर रुक गई। मैंने सोचा इससे अच्छी नस्ल का कुत्ता दुनिया में मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत सैयद जामी अशरफ, हुजूर मन्नान रजा खान मन्नानी मियां, सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी। तो ये दो शहजादों को पेश करके इमाम अहमद रजा ने बता दिया कि आले रसूल की बारगाह में अहमद रजा के बेटे की हैसियत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम नहीं बल्कि एक कुत्ते की मानिंद है। वही मेरा इमाम अब अकीदा दे रहा है, तुझसे डर, डर से सख से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का तो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, इतना भोला आला हजरत का खानदान है कि मैंने देखा तक नहीं। बड़े सीधे लोग हैं, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने अक्सर से मुलाकात की है। बहुत सीधे लोग, इनका इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इनके दिल में जो अहले बैत की मोहब्बत है। अभी ये 11वीं शरीफ की बात है, हुजूर गौस पाक के रोजे में हम लोग जा रहे थे, अल्लाह अकबर, उर्स था गौस पाक का। हम थे, मेरे साथ वालिद बुजुर्ग रईस मिल्लत, एक काफिला था। हजरत मन्नानी मियां भी सामने से आए, अचानक निगाह पड़ गई तो तुरंत इन्होंने क्या कहा मालूम है? बुलंद आवाज से, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। दोस्तों, ये वो घराना है जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत, मसलके आला हज़रत हकीकत ही में नाम अहले बैत की मोहब्बत का। और ये मसलक ऐसा है, ये लड़ाने की कोई मशीन नहीं है, ये तो सुन्नियों में तमीज पैदा करती है कि कौन अपना है कौन सुले कुल्ली वाला है। हाँ, ये भी याद रखना, मसलके आला हजरत हकीकत में इस दौर में अहले सुन्नत की तर्जुमानी इस तरीके से कर रहा है। आज हनफी हजरात बहुत है दुनिया में, अल्हम्दुलिल्लाह, हर देवबंदी भी अपने आप को हनफी कहता है। हमें पता कैसे चलेगा? अगर वो इमाम आजम का नारा लगाता, हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि आशिक रसूल है कि नहीं है? लेकिन जिस महफिल में ये नारा लगता है, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, हम आंख बंद करके समझ जाते हैं ये गद्दारों की नहीं, वफादार रसूल की महफिल। दोस्तों, आला हजरत अपनी जिंदगी में एक जलसा बरेली में करते थे, एक जलसा ईद मिलादुन नबी का। कौन सा करते थे? एक जलसा ईद मिलादुन नबी का।
और उस जलसे में बहैसियत खतीब मुकर्रिर आला हजरत करते थे जलसा। आज तो कमेटी करती है जो एकदम दीन से दूर है, वो वक्त के मुजद्दिद जलसा करते थे। सुभान कौन करता था? वक्त का मुजद्दिद। हर साल खतीब की हैसियत से किचौचा शरीफ से बुलाते थे। सुभान ये एहतराम सादात इमाम अहमद रजा किताब है। हर साल किचौचा शरीफ से आलिम रब्बानी हजरत सैयद अहमद अशरफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो अशरफी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बेटे सरकार कला के बाप, हर साल उनको बुलाते थे अपने जलसे में। आज तो आप जलसा ये करते हो, पता नहीं कितनी लोग इस गद्दे पर सोए होंगे, लगा दिया। अब तो ये मिंबर रसूल सी बराए नाम हो गया, पता नहीं चादरों पर कितने लोग लौटे होंगे। वो इमाम अहमद रजा की महफिल थी। सुभान अपने हाथ से मिंबर सजाते थे, स्टेज बनाते थे, ठेका नहीं देते थे शिव कुमार आकर के बना जाना स्टेज, नहीं, हुजूर का स्टेज है ना, आले रसूल आने वाले अपने हाथ से बनाते। सुभान ये जज्बा था। ऐसी मोहब्बत में नौजवानों पैदा करो, अपने हाथ से स्टेज सजाते थे, उनके लिए मसरत लगाते थे। जब प्रोग्राम शुरू होता था आला हजरत, आज तो कमेटी वाला हर आदमी सोचता है कि मेरा भी एक बार नाम आ जाए। आला हजरत पूरा स्टेज सजाते थे, मसनद लगाते थे, और खुद स्टेज पर नहीं, महफिल जहां खत्म होती है लोगों की तादाद, वहां खड़े होकर के तकरीर पूरी सुनते थे। पूरी तकरीर खड़े होकर के सुनते थे। किसकी? आले रसूल के चौचा मुकद्दसा की। ऐसे कई साल तक हुआ। लोगों ने कहा कि हुजूर इस साल किसी को तब्दील कर लेते हैं, किसी और खतीब को लाते हैं, हर साल आप इनको बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, है कोई खतीब सैयद अहमद अशरफ जैसा तुम्हारे पास? सुभान है कोई खतीब उनके जैसा? तो कहा हजरत बहुत मिल जाएंगे भारत में। कहा अच्छा ठीक है, उनके जैसा किसी को ले आओ। तो कहा हजरत ये बात समझ में, उनके जैसा यानी क्या? कहा तुमने कभी देखा नहीं कि जब वो आते हैं मिंबर में खुद अपने हाथ से सजाता हूं, उनकी मसनद लगाता हूं, लेकिन कभी मिंबर पर उनके बगल में नहीं, बल्कि आखिरी सफ में खड़े होकर के पूरे बयान को सुनता हूं। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? कहा नहीं हुजूर, आप ही बता दे क्या मामला है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, सुनो, जब वो किचौचे का शहजादा हदीस पढ़ता है, रावियों का नाम लेता है कि ये हदीस अबू हुरैरा से मरवी, ये हदीस उमर फारूक से मरवी, ये हदीस हजरत सलमान से मरवी, जब रावियों का नाम जिक्र करता है और उनके नाम को शुमार करता है, तो अहमद रजा अपनी आंखों से उन सहाबा को स्टेज पर देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद। ऐसा खतीब लाओ कि जब हुजूर की बात करे तो हमें डायरेक्ट मदीने लेकर के चला जाए। मेरे प्यारो, ऐसा क्यों ना हो, कैसा क्यों ना हो। इमाम अहमद रजा ने, आज तो लोग आंखों के लिए क्या क्या करते हैं, इमाम अहमद रजा ने अपनी आंख के लिए, अपनी आंख की नूरानियत के लिए, अपनी आंख की रोशनी के लिए ये कहा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, तेरी आंखों से मेरे यार का रोजा देखो। लेकिन पता क्या चला, इमाम अहमद रजा कह रहे हैं, मैं अपनी आंखों से नहीं देखना चाहता। काबा, जिस आंख से तूने देखा था, जिस आंख से तूने देखा था, इसलिए कि जब तूने देखा था तो तेरा हाल ये हुआ था, बुत शिकन आया ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर झूम कर झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। एक काबा, वही निगाह मुझे भी अता करते जो अल्लाह
अल्लाह ने तुझे दी थी, उस निगाह से मैं रोज़े रसूल को देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हरम में माँ की हुई दुआ इमाम अहमद रजा की मकबूल हुई। और जब मदीने गए तो यूं फर्ज करते हैं सुबह तैयबा में हुई। बजता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब खरारा नूर का। ऐ नसा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैत, अज़मते मेरे प्यारों, जब मेरा इमाम एक कसीदा नूरिया से अपने दिल को जगमगा दिया, मुनव्वर हो गया, बरेली की धरती पर बैठ करके अब अकीदा देता है। कहा सुनो रसूल की नूरानियत का आलम क्या है। आलम ये है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थामे। मेरे प्यारों, इख्तलाफात की दुनिया से बाहर निकलो और लड़ाई लड़नी है सुन्नियों से मतलब अपनी नफ्स से लड़ो। लड़ाई लड़नी है जब अस्तूरा चलाने का दिल कहे उससे लड़ाई लड़ो। नहीं, अब अस्तूरा चेहरे पर नहीं चलेगा, अब तो हुजूर की सुन्नत को जिंदा करना है। जब लड़ाई का मन हो तो मेरे दोस्तों, जैसे इमाम कहे हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, अब अपनी नफ्स से लड़ाई कर। मेरे प्यारों, ऐसे बन जाओ। तुम ये फजूल की छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए पैदा नहीं किए गए हो। तुम्हें अपनी नफ्स को मानना है। तुम्हें जो बहकाता है उस नफ्स का खात्मा करना है। तुम इसलिए पैदा किए गए हो। हुजूर के सहाब के, हुजूर के अहले बैत के वफादार बने रहो। इसी में कामयाबी है, कामरानी है। अब प्यारे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जाफर सादिक का नाम सुना है, जिनकी कुंडे की नियाज आप लोग यहाँ करते हैं कि नहीं? हमारे गुजरात में होती है। करते रहना, उसको भी करते रहना। कुछ लोग लगे उसको रोकने में। हमारे घर की बरकत चली जाएगी जिस दिन जाफर सादिक का फातिहा बन करते रहना। अहले बैत के सदके से कायनात खाती है। प्यारे आका ने फरमाया अन्नुजूम अमानुल अहली समाई व अहलु बैती अमानुल अहलिल अर्द। आसमान वालों के लिए सितारे अमान है। जो सितारे आप देख रहे हो, स्टार्स, सितारे, हुजूर फरमाते ये सितारे फालतू के नहीं है। जमीन से जब कोई मुसीबत आसमान की तरफ जाती है तो ये सितारे उस मुसीबत को रोकते हैं। तो आसमान वाले को अमान किससे है? सितारों से। प्यारे आका फरमाते वो अहलु बैती अमानुल अहलिल अर्द। और जिस तरह आसमान के सितारे जमीन से आई हुई बलाओं को रोकते हैं और आसमान वाले अमान में है, हुजूर फरमाते इसी तरह मेरी आल जमीन वालों के लिए अमान है। जब आसमान से कोई वबा आती है, कोई बला आती है, अल्लाह मेरी आल के सदके उस मुसीबत को दूर फरमा दे। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। मेरे आका ने फरमाया। तो इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि हुजूर ये हब्लुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो हुजूर ये हब्ल माने रस्सी, अल्लाह की रस्सी है क्या? किससे पूछा? जाफर सादिक से पूछा। बोलो। हमें इनके नाम पर नहीं बोलोगे तो माइक में रखूंगा। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से आगे से लेके पीछे तक बोलो सुभान अल्लाह। ये किसके बेटे हैं? इमाम बाकिर के बेटे हैं। बोलो। मैं इमाम का नाम लूं, आप सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोलना। इमाम जाफर सादिक किसके बेटे? इमाम बाकिर के।
इमाम बाकिर बेटे किसके हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे किसके? इमाम हुसैन के। और इमाम हुसैन बेटे किसके हैं? मौलाए कायनात के। समझे? ये नाम याद कर लो। बुजुर्गों ने लिखा है, उलमा ने बयान किया किताबों में, जो अइम्मा अहले बैत के नाम को अपने घर पर लगाते हैं उस घर को अल्लाह मुसीबतों से महफूज फरमाता है। और सुनो, इमाम अहमद रजा की बात आ गई। एक बात और बता दूं, आला हज़रत को कितनी मोहब्बत थी आले रसूल से। अपनी बेटी का नाम क्या रखा मालूम है? कनीज़े हसन, हसन की गुलाम। कनीज़े हुसैन, हुसैन की गुलाम। बताओ, जो बेटी का नाम ऐसे रखता हो उसके अंदर कितनी अहले बैत की मोहब्बत छुपी हो। इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर अल्लाह की रस्सी कौन है? कौन है अल्लाह की रस्सी? किसको अल्लाह कह रहा है पकड़ के मजबूती से थाम लो? अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक फरमाते, क्या तूने मेरे आका मेरे नाना का आखिरी खुतबा नहीं सुना? आखिरी खुतबा नहीं सुना? कहा क्या हुजूर? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में इरशाद फरमाया था, आखिरी खुतबे का आखिरी जुज़, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ लोगो। ये हुजूर का खुतबा है, कोई ऐसे मौलवी का नहीं है, ये हुजूर का है। जब बोलते हैं अल्लाह फरमाता है, मुस्तफा अपनी मर्जी से नहीं, जो अल्लाह बुलाता है वही मुस्तफा बोलता है। जिनके खुतबे को सुनने के लिए जिब्रील अमी रुक जाते हैं। और सुनने वाले कौन कौन है? आज के ऐसे लोग नहीं कि बेनमाजी, चेहरे पर दाढ़ी नहीं। सुनने वाले वो जिनकी शान ये है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह फरमाता कि मैं इस जमात से राजी हो गया, ये मुझसे राजी हो गए। अबू बकर सिद्दीक सुन रहे हैं। सुनने वाले कौन है? उमर फारूक है। सुनने वाले उस्मान ज़ुन्नुरैन है। सुनने वाले हैदर कर्राल मौलाए कायनात है। सुनने वाले अशरे मुबश्शरा मुहाजिरीन व अंसार साहब। हुजूर फरमाते, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, इन्नी तरक्तुम फीकुम सक़लैन, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। असमें जब दीन मुकम्मल हुआ, कुछ सहाबा रोने लगे कि लगता हुजूर दुनिया से चले जाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ख्याल रख के फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। माइन अखज़्तुम लन तदिल्लू, जब तक माए इस्तिमरार है, जब तक तुम्हारे हाथ में इनका दामन रहेगा, तुम हरगिज़ गुमराह हो नहीं सकते। आज एक कोड़ी का मौलवी कहे कि तुम उसको मानोगे गुमराह नहीं होगे, तो हम एकदम से भूत चढ़ा लेते हैं। ये कहने वाला कोई और नहीं, ये कहने वाला वो है जिसकी शान में अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। कहा जब तक तुम उनके दामन को पकड़े रहोगे, लन तदिल्लू, हरगिज़ तुम गुमराह हो नहीं सकते। आका फरमाते हैं, किताबुल्लाह व इतरती, एक किताब, एक अहले बैत, इन्हें मजबूती से थामे रखना, कभी गुमराह हो नहीं सकते। यहाँ रुक करके नारे की जरूरत नहीं है। एक बात बताना चाहता हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फलसफा दिया है। फलसफा क्या दिया है? सिर्फ कुरान नहीं, सिर्फ अहले बैत नहीं, क्या फरमाया? कुरान और अहले बैत, इसे मजबूती से थामे रखना। आज हमारे मुआशरे में जो गुमराहियत फैल रही है, आज हमारे समाज में जो गुमराहियत बढ़ रही है, उसकी वजह सिर्फ इतनी है, अगर हमने अहले बैत को थामा है तो कुरान नहीं है, अगर कुरान को थामा है अहले बैत नहीं है। अगर तुम इन दोनों में से एक को थामोगे, गुमराह होते रहोगे। जब कुरान और अहले बैत दोनों को थामोगे, हुजूर फरमाते हैं, ला तदिल्लू, तुम हरगिज़ गुमराह हो। जिंदाबाद। मेरे दोस्तों,
तो सिर्फ अहले बैत के दामन को पकड़ने से कामयाबी मत समझ लेना कि हम कामयाब हो गए। हुजूर ने फरमाया कुरान भी हाथ में हो, कुरान भी हाथ में हो। जब हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में अहले बैत होगी। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं हब्लुल्लाह से मुराद अल्लाह के नबी की आल और कुरान मजीद है। इसे थाम लो, ये अल्लाह की रस्सी है, ये अल्लाह की। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है दोस्तों, हमने क्या हाल बनाया। कुरान हम कब पढ़ते हैं? जब घर में मैयत होती। कुरान हम कब पढ़ते हैं? जब जलजले आते हैं। कुरान कब पढ़ते हैं? जब भूकंप आता है। कुरान कब पढ़ते हैं? जब कोरोना वायरस आया। कुरान कब पढ़ते हैं? जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाए। कुरान कब पढ़ते हैं? जब हम पर जुल्म हो। मुसलमानों, क्या तुमने सोच लिया है जब तक कोई मारेगा नहीं हम कुरान को पढ़ेंगे नहीं? जब तक धरती हिलेगी नहीं कुरान को पढ़ेंगे नहीं? जब तक मरेंगे नहीं कुरान को पढ़ेंगे? मेरे प्यारों, मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मुर्दा मर चुका है, अब तुम कुरान क्यों पढ़ रहे हो? ये मुझे बताओ। घर में मैयत हो गई, अब कुरान क्यों पढ़ रहे हो? बताओ, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अरे भैया, आपको मुंह है ना बोलने का, बोलो। इसाले सवाब, मुर्दे को फायदा हो, मुर्दे को बेनिफिट मिले, मुर्दे को सुकून मिले, उसके गुनाह कम हो, उसके कब्र में आज़ाब में तखफीफ हो, अल्लाह की रहमत उस पर नाज़िल हो। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? नौज बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ खेल रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? नहीं हजरत, सही है, ये करने से उसको फायदा मिलेगा। मैंने कहा नादान, उलमा की तवज्जो चाहता हूं। जब तेरा अकीदा है कि कुरान पढ़ने से तेरे अम्मा को सुकून मिलेगा, कुरान पढ़ने से उनके कब्र में आज़ाब में तखफीफ होगी, कुरान पढ़ने से उनकी कब्र मुनव्वर होगी, जब तेरा ये अकीदा है तो जब जिंदा था तो कुरान क्यों नहीं पढ़ रहा था? जो कुरान तेरे पढ़ने से मुर्दों को फायदा दे सकता है, ऐ मुसलमान, अगर तू जिंदगी में पढ़ लिया होता तो जहां जहां की ठोकरें खाने की जरूरत ना पड़ती। जब मुसीबत में कुरान पढ़ता, अल्लाह तुझे कामयाबी जिंदाबाद। तुमने सिर्फ ये सोच रखा है, कारोबारी दिमाग बना लिया है, झूठ की मशीन खोल लिया है कि जब फराड करना होता है तो कुरान लेके आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये कुरान हमारी जिंदगी को तब्दील करने वाली किताब है। ये कुरान अगर कब्र के आजाब को दूर करती है तो दुनिया की मुसीबत को छाट देती है। ये कुरान अगर कब्र को मुनव्वर करती है तो जिंदगी में हमारे कल्ब को रोशन कर देती है। ये कुरान जब मुर्दे की कब्र पर रहमत के तौर पर नाजिल होती है, जिंदगी में रहमत के तौर पर नाजिल होगी। मेरे प्यारो, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कौन है वो रस्सी? एक किताब कुरान है, एक नबी का खानदान अहले बैत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और प्यारो, अगर कोई कहे कि अहले बैत की क्या जरूरत, तो कहना भाई दुनिया में तेरी भी कोई जरूरत नहीं है। अहले बैत की क्या जरूरत? तो अल्लामा हसन रजा खान आला हजरत के भाई कहते हैं अहले बैत क्या है, उनकी जरूरत क्या है, उनकी अहमियत को हर कोई नहीं समझ सकता है, बल्कि अल्लामा हसन रजा खान अर्ज करते हैं जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले, जुमला देखें, कद्र वाले, कद्र वाले, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, जो कद्र वाले हैं, जो असमत वाले हैं, जो बुलंदी वाले हैं, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, वही जानते हैं अहले बैत का मकाम क्या है। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। मेरे प्यारो, अहले बैत से मुअद्दत करो, टूट के मोहब्बत करो। काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी लिखते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा को इमाम आजम का खिताब क्यों मिला? इमाम शाफी भी, इमाम मालिक भी, इमाम अहमद बिन हम्बल भी है, इमाम यूसुफ भी है, लेकिन इनको इमाम आजम क्यों कहते हैं? तो काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी मनाकिब उस-सादात में लिखते हैं कि हजरत इमाम आजम जब कूफा से चलते थे, चाहे मदीना शरीफ
या मक्का शरीफ या बसरा, कहीं पर भी जब आप सफर करते थे हजरत, तो अपने घोड़े पर सवार होकर के जब शुरुआत करते थे सफर का, रास्ते में उनको खाली कोई बता दे ये आले रसूल का घर है, इमाम आजम कोई बता दे ये आले रसूल का घर है, हजरत इमाम आजम घोड़े से उतर के वो आले रसूल के घर को खटखटाते और कहते अगर इजाजत हो तो वक्त का इमाम आपके घर में झाड़ू लगाना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहता है। काजी शाहबुद्दीन लिखते हैं अगर पूरे सफर में आले रसूल का मकान नहीं मिलता था तो आला इमाम आजम इलाके वालों से पूछते थे ये बताओ कि किस कब्रिस्तान में आले रसूल दफन है। लोग बताते थे इस कब्रिस्तान में, इस जगह पर, तो इमाम आजम उस कब्रिस्तान पर जाकर के पूरे कब्रिस्तान की सफाई। मेरे दोस्तों, हजरत काजी शाहबुद्दीन लिखते हैं इस अमल ने अल्लाह, इस अमल इमाम आजम ने अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें वक्त का इमाम बना दिया। क्या बना दिया? इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनकी तकलीद गौसे आजम ने किया है। आप से वक्त के जालिम बादशाह ने कहा कि अहमद बिन हम्बल आले रसूल के खिलाफ एक फतवा लिखना है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा बादशाह ये मेरे हड्डों से चमड़े खींच लो लेकिन आले रसूल के खिलाफ कलम नहीं चल सकती है। कहा कलम नहीं चल सकती है। कहा क्यों? तो कहा इसलिए अगर मैं उनके खिलाफ लिखूंगा ना तो अल्लाह मेरी नस्ल को तबाह और बर्बाद कर देगा। मेरे प्यारो, कोई हो मुत्तकी आबिद हो जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से सवाल पूछा गया, एक आले रसूल हैं जो फासिक हैं, ये हैं वो हैं, दुनिया भर की वाहियात, तो क्या ऐसे भी सैयद की ताजीम हम पर लाजिम है? अल्लाह अकबर, बुढ़ापे का आलम था और मुफ्ती आजम की आवाज जवान थी जिसमें बुढ़ापा में झूला था, जिसकी जुबान ने भारत की सल्तनत को पलट दिया। उठ के बैठा हुआ अहमद रजा का शेर और कहा कि मौलाना लिख क्यों नहीं देते हो कि हम आले रसूल का अदब उसके अमाल किरदार की बदौलत नहीं करते, हम अहले बैत का अदब उसकी रगों में खूने मुस्तफा की। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, शाने अहले बैत, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हज़रत। उसके जिस्म में जो खून है, सैयद की गुमराहियत कुफ्र तक अगर ना पहुंची हो, एक फिक्र का एक जुजिया है। टाइम बहुत जा रहा है, माफ कीजिएगा, हजरत भी बैठे हैं। एक फिक्र का उसूल है, अगर किसी आलिम का फिस्क जाहिर हो जाए, यानी किसी मौलवी का झूठ जाहिर हो जाए, किसी मौलाना का कोई ऐब जाहिर हो जाए जो खिलाफ शरीयत है, तो शरीयत कहती उस आलिम की ताजीम अब करना तुम पर लाजिम नहीं है अगर उसका फिस्क जाहिर हो गया हो। अगर किसी मौलवी का फिस्क जाहिर हो जाए तो जो शरीयत कहती थी इल्म के बुनियाद पर अदब करो, अब वो शरीयत कहती नहीं, अब उसकी ताजीम में मत खड़े होना, उसकी ताजीम में मत खड़े होना। अब अगर तुम खड़े हुए तो तुम गुनहगार हो गए। ये शरीयत का अटल फैसला है, लेकिन वही शरीयत ये कहती है अगर आले रसूल का फिस्क जाहिर भी हो जाए फिर भी उसकी ताजीम में खड़े होना तुम पर वाजिब है। क्योंकि उसका इल्म फासिक हो गया, लेकिन ये निस्बत फासिक नहीं होती। मुस्तफा के घराने की निस्बत फासिक नहीं हो सकती है। मेरे प्यारो, इसीलिए अहले बैत से जुड़े रहो और उनसे मोहब्बत करो, जिनकी महफिलों में अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे सीने में डाली जाए। आका करीम ने फरमाया, ऐ लोगो, 3 चीज अपने बच्चों को सिखाओ। कितनी चीजें? आज आपको मालूम है कितनी चीजें सिखाओ? नहीं मालूम है, बस खाली ये मालूम है इधर लड़ाई इधर लड़ाई।
हुजूर ने फरमाया 3 चीजें सिखाओ। क्या सिखाओ? फरमाया एक मेरी मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताओ, गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं। आपकी 80 साल, 90 साल, 50 साल, 40 साल की उम्र हो गई। क्या आपने अपने बीवी बच्चों को, अपनी औलाद को कभी बैठा के बताया कि नबी की अजमत क्या है? और चले हो दीन के लिए लड़ने। जो नबी के वक़ौल का वफादार नहीं है वो मेरे आका के दीन का वफादार नहीं हो सकता। और जो लड़ाइयां हो रही है ये दीन की लड़ाई नहीं, लोग अपनी नफ्स की लड़ाई। हक है, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर के दीन पर आज लोग क्या चाहते? मैं कहता हूं जब तक नबी की आल मौजूद है और वफादार रसूल मौजूद है, हुजूर के दीन को कोई आंच आ नहीं सकती है। बेशक। कोई चंद मुट्ठी भर लोग से दीन का या दीन मुस्तफा का नुकसान नहीं हो सकता। वो अपनी दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। आका ने फरमाया 3 चीज सिखाओ अपनी औलादों को। आज कोई मौलवी कहते 3 चीज सिखाओ तो लड़ जाओगे। अरे फला मौलाना ने कहा, अरे लड़ना है तो हुजूर की कॉल पर लड़ाई लड़ो कि मेरे आका ने कहा है। तुम आका के उम्मती हो, किसी मौलाना सैयद के उम्मती नहीं हो। तुम रहमतुल्लिल आलमीन के उम्मत हो। तुम्हारे पास ज़ाब्ते की किताब कुरान है, सुन्नत है, उससे बड़ी कौन सी किताब हो सकती है? बहरहाल दुनिया में चाहे गरीब नवाज हो, गौसे आजम हो, मखदूम सिमना, जितने औलिया हैं, ये क्यों चमक रहे हैं? इन्होंने अपने आप को नहीं चमकाया, इन्होंने अपनी जिंदगी को सुन्नत मुस्तफा से चमकाया। मेरे प्यारो 3 चीजें सिखाओ। ऐ नौजवानों, ये जुमले को कान से सुन के सुनो सान सुनी मत कर देना, अमल की कोशिश करना। मेरे जुमले तल्ख लगे मुझे माफ कर देना, लेकिन अफसोस होता है जब तुम बेबसी के आंसू रोते हो। तुम्हारा रोना तो गीदड़ की तरह रोना हो गया। मेरे प्यारो, मखलूक के सामने रोना बंद कर दो। इधर उधर रोना है, उस खालिक के सामने रो जो तेरे आंसू की एक एक कीमत तुझे अदा कर देगा और तेरे आंसू को गिरने से पहले तुझे अता कर देगा। आज हमने मेयार बना लिया है, इनके पास रोएंगे, उनके पास रोएंगे। हमारे रोने का मजाक कैसा बना मालूम है? हमारे समाज में हमारी इज्जत खत्म हो गई। हम जिल्लत और रुसवाई के आंसू रो रहे हैं। वजह क्या? हमने रोने किया। जिसके सामने रोना था, अल्लाह अकबर, वो मस्जिद के मिनारे रो रहे हैं कि ये बंदे कब आएंगे अपने रब के सामने रोने को। जामी मियाँ के पास गिरगिराने से, रोने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया के पास रोने से कोई फायदा नहीं। उसके पास रो जिसके सामने मूसा काबा करते थे, जिसके सामने ईसा रोया करते थे, जिसके सामने हमारे आका रोया करते थे। मेरे दोस्तों, करबला का वाकया सुन करके नारे तो लग जाते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचो वो हुसैन यजीदियों के सामने नहीं, अगर रोया तो अपने खेमे में मुसल्ला लगा के खुदा के सामने रोया। और किस बात पर रोया? इस बात पर रोया, ए अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को अकल अता। इसलिए नहीं रोया कि मुझे जीत दे दे, उनको हार दे दे। आज तो हम अपनी नफ्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्यारो, दीन के लिए हो जाओ। हजरत मन्नानी मियाँ ने एक जुमला आज कहा कमरे में। एक किसी सादात ने कहा हजरत से कि मुझे खिलाफत दे दो। वो सही नसब खानदान से थे, नकीब सादात थे। मन्नानी मियाँ ने कहा, हमने कहा हजरत तो आप उनको खिलाफत दे देते। तो कहा नहीं हजरत जामी मियाँ, मैं आले रसूल को अपनी खिलाफत दूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। बताइए। कहा मैं तो सैयद के घर के बच्चों से भी खिलाफत लेने में फख्र महसूस करता हूं। और फख्र क्यों ना हो? हजरत उमर का वाकया सुना है कि नहीं? हजरत इमाम हुसैन से एक बात में कहा सुनी हो गई। और कहा सुनी में इमाम हुसैन ने जज्बात में कह दिए, जज्बात में नहीं हकीकत में कह दिए। क्या कहा? ए अब्दुल्ला, तू जिस बाप का बेटा है ना, तेरा बाप मेरे बाप का गुलाम है। ये जुमला कहा हजरत अब्दुल्ला उमर के बेटे। उनको बहुत बुरा लगा। कैसा? वक्त के खलीफा के बारे में हुसैन ने कह दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला उमर के बेटे अपने बाप के पास गए, हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास। काबा, आज हुसैन ने इस तरह की बात महफिल में कह दिया, लोगों बच्चों के सामने। कहा बेटा सच बोल, हुसैन ने क्या बोला था?
कहा तेरा बाप तो मेरे बाप का गुलाम है। कहा बेटा सच में हुसैन ने ये बात कही है? बोले हाँ अब्बा कही है, मैंने खुद सुना। कहा सच में बेटा? बोले हाँ। बेटा सोच रहा था कि अब्बा आप क्लास लेंगे इमाम हुसैन की। उनकी क्लास कौन ले सकता है जो सजदे की हालत में नबी के कंधे पर बैठ जाए तो वहां पर नबूवत का सिलसिला थम हो जाता है। कौन बैठा है? हुसैन बैठे। कहा बेटा सच है? कहा बात सच है। कहा ठीक है चलो हुसैन को लेकर के घर आओ। इमाम हुसैन को अपने घर लाए। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने एक बुलंद मकाम पर बैठाया। कहा बेटा हुसैन तुमने मेरे बेटे से क्या कहा? इमाम हुसैन फरमाते हैं ए उमर मैंने ये कहा तेरा बाप मेरे बाप का गुलाम है। फिर इमाम हजरत उमर कहते हैं ए बेटा एक बार फिर मुझे बोल दो। इमाम हुसैन फिर फरमाते हैं कहा बेटा एक बार और कह दो। इमाम हुसैन फिर कहते हैं। हजरत उमर खड़े होकर के वज्द करने लगते हैं। कहा बेटा अब्दुल्ला आज मेरा दुनिया में आना कामयाब हो गया। अभी तक तो मैं कहता था कि मैं अली के घर का गुलाम हूँ, आज अली के बेटे ने कह दिया तू मेरे घर का गुलाम। नारे तकबीर, अज़मते अहले बैत, शाने अहले बैत, हज़रत सैयद जामी अशरफ, नारे रिसालत। ये अहले बैत की शान है दोस्तों। अहले बैत को हल्के में मत लेना, कमजोर मत समझना। अहले बैत को अल्लाह ने नरमी अता फरमाई है। अल्लाह ने अहले बैत को फराग दिली अता फरमाई है। अल्लाह ने अहले बैत के अंदर हुजूर के खून की बरकत से वो चीज अता फरमाई है। अहले बैत हर चीज को मिटा सकता है, घर लुटा सकता है, धन दौलत दे सकता है, अपनी जान की बाजी लगा सकता है। नबी का घराना, नबी के उम्मत में इंतशार को हर किस पसंद नहीं। मेरे प्यारों एक होकर के रहो, मोहब्बत के साथ रहो। और मैंने जो बातें कही हुजूर ने फरमाया अपने बच्चे को 3 चीज की तालीम दो। पहली क्या? नबी की मोहब्बत डालो। आप लोगों ने कभी जिंदगी में किया? खुद मुहासबा कर लो। और चले बड़े मुसलमान बनने के लिए खाली खतना करा लेना मुसलमान का नाम नहीं है। सिर्फ निकाह में कबूल कर देना मुसलमान का नाम नहीं है। आज क्यों हमारे समाज में बेचैनियां बढ़ रही हैं? औरतों को चैन का हुक्म दिया गया। जब मर्द चैन पहन के घूमेंगे तो बेचैन तो दिल हो ही जाएगा। औरतों को कड़ा पहनने का हुक्म दिया। और तुम, अल्लाह ने तुमको खलक़ल इंसान फी अहसनी तक़वीम, सबसे खूबसूरत तुमको बनाया। फिर हिजड़ों की तरह छल्ले हाथ में लगा के घूम रहे हो। तुम किस दीन की तरफ जा रहे हो? दोस्तों बुरा मत मानो, मैं तुमको तुम्हारा असली चेहरा दिखाने आया। तुम हाथ की कड़ियों के लिए नहीं पैदा किए गए थे। तुम लोहे की चैन पहनने के लिए नहीं पैदा किए गए थे। ये जो चैन है ना, जब तक रहेगी दिल को चैन नहीं मिल सकता है। क्योंकि तू कुछ भी करता रहे लेकिन तेरा जो ईमान वाला दिल है ना वो तुझे हमेशा मारता रहेगा। दिल को चैन दिलाना चाहते हो हुजूर की सुन्नत पर अमल करो। मेरे प्यारों 3 चीज सिखाओ। हुजूर ने फरमाया एक मेरी मोहब्बत। अब इस पर अमल करना। कम से कम अपने बच्चों कैसे सिखाओगे? कम से कम जुमरात के दिन, जुमा के दिन 15 मिनट आधी घंटे की एक महफिल रखो घर में। बीवी बच्चों को लेके बैठो वजू करा करके और कहो चलो 15 मिनट से हुजूर पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तब ये सारे फितनों से तुम बाहर आ जाओ, अपने आप आ जाओगे। क्योंकि नूर और जुल्मत एक साथ नहीं रह सकते, अंधेरा उजाला एक साथ नहीं रहेगा। जब तक तुम फितने में पड़े रहोगे समझो अंधेरा है। और जैसे हुजूर के करीब होगे ना अपने आप उजाले की तरफ चले आओगे। दूसरा, प्यारे आका ने फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत उन्हें सिखाओ। क्या फरमाया? अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। यहाँ और किसी का जिक्र नहीं किया कि फला की मोहब्बत सिखाओ, फला की सिखाओ। फला की मोहब्बत ईमान की शर्त है। मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरी आल की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरा फरमाया कुरान की तालीम दो, कुरान से मोहब्बत सिखाओ। अब बात में समेट रहा हूं।
एक सेकंड नहीं, 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, औरत और मर्द सब, और ये सोचो क्या तुमने अभी तक अपनी जिंदगी में ये 3 चीज पर अमल किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो सिर्फ नाम के तुम अब्दुल सलाम अब्दुल्ला हो, हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल के वहां तुम क्या हो वो कल क़यामत के दिन पता चलेगा। नाम के मुसलमान मत बनो। नाम के आए थे 22,000 का लश्कर का नामो निशान खत्म हो गया, और जो काम के मुसलमान आए थे आज भी 72 मुसलमान करोड़ों मुसलमानों के दिल की धड़कन बने हुए। बेशक हक है। तादाद को देख करके हक और बातिल का फैसला मत करना। तादाद को देख करके किसी के पीछे मत भागना। भागना है तो उसके पीछे भागना कि क्या उसके अंदर नबी की, आल की और कुरान की मोहब्बत है कि नहीं है। मेरे दोस्तों, अगर इसी 3 चीज पर तुमने गौर कर लिया और अमल कर लिया तो मैं समझूंगा यहाँ आना मेरा कामयाब हो गया। अगर नहीं किया तो हजारों रात में चिल्लाता रहूंगा, सदाएं नारे की बुलंद होती रहेगी, ना मैं कामयाब समझूंगा ना आप कामयाब होंगे। इन 3 चीजों पर अमल करो। अपने बच्चों के अंदर नबी पाक की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत पैदा करो। और जो शख्स तुम्हें इन तीनों से जोड़ने का काम करता है उसके कदमों में अपने सर को रख दो, उसके कदमों में अपनी पेशानी झुका दो। और जो तुम्हें इन तीनों से हट करके कहीं ले जाता है, एक बात मैं और वाजे कर दूं, इन तीनों से जो जुड़ा है उसी का नाम जिंदा है। जो इन तीनों से कटा है वो आज भी मुर्दा है अगरचे जिंदा है। हमारी महफिल में हमारा इमाम अहमद रजा जो जिंदा है, तो वजह यह है कि कुरान से उसने ऐसी मोहब्बत की कि उम्मत को कंजुल ईमान अता किया। अहले बैत से ऐसी मोहब्बत की कि उम्मत को अहले बैत की ताज़ीम का तरीका सिखाया। और रसूलुल्लाह से ऐसी मोहब्बत की कि अकीदा दे के फैसला कर दिया, ये फैसला किया तुझसे और जन्नत से। क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल।